उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उपासक दशा सूत्र के अंतर्गत प्रथम चैप्टर जिसका नाम है आनंदी यानी आनंद श्रावक, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। 10 सूत्रों की चर्चा हमने कंप्लीट की। आज हम 11वें नंबर सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। ये जो ओरिजिनल भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा था वही लैंग्वेज जो प्राकृत भाषा में है उसी का हम पाठ कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ओरिजिनल अगर हम प्राकृत भाषा को सुनते हैं, भगवान की वाणी डायरेक्ट भगवान ने कही थी, उस वाणी को हम सुनते हैं, उससे हमारे बहुत सारे कर्मों का बंधन जो होता है वो भी कम हो जाता है। यानी कहा जाता है कि यदि हम सूत्र सुनते हैं तो एक बार मैंने पहले बताया था, जो सूत्र सुनते हैं वो कभी कानों से बहरा नहीं होता है, जो पढ़ता है वो आंखों से अंधा नहीं होता है, जो बोलता है सूत्र को वो कभी गूंगा नहीं होता है। तो सूत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमें समझ में आए न आए लेकिन सूत्र को हमें ध्यान से सुनना है। तत्क्षणम वाणीये गामे नैरे आनंदे नामम गहा वै परिवसई अड्ढे दित्ते वित्ते विच्छिन्न ल्यूल भवन शयनासन जान वाहने बहुधन जाय रू रये आओग पौग संप उत्ते विच्छिद्य पौर बस्त पाणी बहुदासी दास गो महिष कवेलक पभुए बहुजनस अपरिभुए। इस सूत्र में भगवान कहते हैं उस वाणिज्य ग्राम नगर में आनंद नाम का पति रहता था। आनंद गाथा पति था, वो कहाँ रहता था? वाणिज्य गांव का, सिटी का नाम था वाणिज्य ग्राम। जैसे अभी हम अमेरिका में ओरलैंडो में रहते हैं, वैसे ही उस समय जो आनंद श्रावक था वो वाणिज्य ग्राम में रहता था। और आनंद श्रावक कैसा था? वो गृहपति था। गृहपति का मतलब है रिच मैन था, बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, बहुत ज्यादा धन था उसके पास, इसलिए उसके लिए एक विशेषण आया, वो गृहपति था। यानी वो गृहस्थ भी था, साथ साथ में वो रिच मैन भी था। जो आढ़्य, आढ़्य का मतलब रिच मैन था, और वो कैसा था? दीप्तिमान था, प्रसिद्ध था, यानी पूरे वाणिज्य गांव में वो फेमस था कि आनंद श्रावक जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, आनंद गृहपति जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा वो पूरे गांव में फेमस था, प्रसिद्ध था। विस्तीर्ण और विपुल भवन था, यानी उनके पास जो बिल्डिंग थी वो लार्ज थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनके पास। शयन आसन यान वाहन वाला, यानी उनके पास जो यान वाहन व्हीकल्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे उनके पास। और सोने चांदी वाला, यानी उसके पास गोल्ड सिल्वर वो भी बहुत ज्यादा था। अर्थ के आयोग प्रयोग, यानी बिजनेस कैसे, बिजनेस का सोर्स क्या है, कैसे ज्यादा मनी में हो सकती है, कैसे बिजनेस को हम बेच सकते हैं, मैंने जो बिजनेस करता था वो कैसे हम अच्छी तरह से चला सकते हैं, उसके लिए भी वो उपाय, उसका उपाय भी वो जानता था। और वो उसका प्रयोग कैसे करना वो भी जानता था, कैसे लेना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, वो सब कुछ वो नॉलेज रखता था। प्रचुर मात्रा में भक्त पान वितरण करने वाला था, यानी उनके पास मनी थी, रिचमेंट था, लेकिन साथ साथ में उनकी एक क्वालिटी ये थी कि वो दानवीर था। यानी उनके घर में इतने सारे स्टाफ थे, तो बहुत ज्यादा उनके घर में खाना बनता था, सभी लोग खाना खा लेते थे, फिर भी उनके घर में बच जाता था। जो बच जाता था उनको दूसरों को देता था। तो उनके घर में बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना लेने के लिए आते थे, तो उन सभी को वो खाना देता था। साधु साधियों को तो वो दान देता ही था, प्लस उनके गांव में किसी को भी जरूरत है उनको भी वो देता था। जो निरीह प्रश्न होते थे उनकी भी वो हेल्प करता था ना, हेल्पिंग नेचर था।
तो हमारे भीतर भी ऐसे गुण आए, हेल्पिंग नेचर, हम भी हेल्पिंग नेचर वाले बने, तो हमें इनमें जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है वो हमारे भीतर आए, ऐसा हमें भी संकल्प करना है। और उसके पास गायें भैंसे थी, वो भी बहुत ज्यादा थी, यानी उनके पास 4 गोकुल थे। 4 गोकुल का मतलब है जिसमें बहुत सारी गायें, भैंसे, बफेलो और काउज बहुत ज्यादा थी। 40,000 थे, 40,000 उनके पास पशु थे, यानी एनिमल्स इतने सारे थे, 40,000 थे। और वो एक उसके उनकी क्वालिटी क्या है आनंद श्रावक की, बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय, यानी सभी उनका रेस्पेक्ट करते थे। उनकी जो आज्ञा थी वो सभी उनकी आज्ञा को मानते थे, यानी उनके परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता था, इतना उनका प्रभाव था, इम्प्रेसिव था वो। सभी लोग उनसे बहुत इम्प्रेस होते थे, क्योंकि वो इतना सबको अच्छी एडवाइस देता था। तो कोई भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, तो सॉल्यूशन के लिए किसके पास आते थे, आनंद के पास आते थे, क्योंकि उनका इतना प्रभाव था, यानी पूरे गांव में, पूरी सिटी में आनंद का इतना प्रभाव था, जिसके कारण किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या होती, प्रॉब्लम्स होती, तो सबके सब लोग कहाँ आते थे, आनंद के पास आते थे। और आनंद की जो आज्ञा थी, यानी उनकी जो ओबे आज्ञा थी, वो घर के सारे लोग तो मानते ही मानते थे, लेकिन गांव के लोग भी उनकी परमिशन किए लिए बिना कोई काम नहीं करते थे, इतना उनका प्रभाव था, इतना इम्प्रेसिव था आनंद साहब। नेक्स्ट है तत्क्षणम् आनन्दस्य गहवैश्च चत्तारि हिरण्यकोड्यो निहाण पौत्ताओ, चत्तारि हिरण्यकोड्यो वड्ढी पौत्ताओ, चत्तारि हिरण्यकोड्यो पवित्र पौत्ताओ, चत्तारि वया दस्य गो साहस्येण वयनम होता। तत्क्षण में उस आनंद के, गहावैश्य से गाथापति, जो गाथापति चक्रवर्ती के जो 14 रत्न है उसमें भी एक नाम आता है गाथापति रत्न। आनंद के लिए जो गाथापति वो चक्रवर्ती के रत्न के लिए नहीं है, लेकिन वो गृहपति था, यानी घर का वो मालकिन था, ओनर था, इसीलिए यहाँ पे गृहपति है शब्द। और वो गृहपति यानी बहुत रिचमैन था, तो उनके पास कितना धन था बताया जा रहा है, चत्तारी हिरण्य कोड़ियो। चत्तारी का मतलब है 4 करोड़ हिरण्य खजाने में थे, 4 करोड़ हिरण्य यानी सोना, गोल्ड, 4 करोड़ सोना उनके खजाने में था, 4 करोड़ हिरण्य व्यापार में था, यानी ब्याज जो देते ना, ब्याज में रखे हुए थे। और 4 करोड़ हिरण्य घर का खर्चा इसीलिए था क्योंकि बहुत ज्यादा उनके स्टाफ थे, बहुत ज्यादा उनके पास पशु था, 40,000 तो पशु एनिमल्स थे उनके पास, इसीलिए उनके घर बहुत ज्यादा खाना बनता था, और बहुत सारे लोग उनके घर खाना लेने के लिए आते थे, किसी को भी वो मना नहीं करता था। इसीलिए लगता है कि उनको 4 करोड़ सोना का खर्चा उनको लगता होगा, जिसके कारण उन्होंने घर के खर्चे के लिए भी 4 करोड़ सोनैया रखे थे। और उनकी प्रतिष्ठा परिवार में तो थी, समाज में भी थी, और राजकीय, राजकीय का मतलब है राज्य में भी उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी। उस आनंद गृहपति के 4 करोड़ हिरण्य खजाने में, 4 करोड़ हिरण्य व्यापार में, और 4 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगी हुई थी। उसके पास 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल थे, यानी 40,000 उनके पास काउस थे। नेक्स्ट सूत्र है, सबसे पहले उस सूत्र का वाचन करेंगे। तो सेणम आनंदे गहा वही बहुणम राइश तलवर मानम मानम बिय कोडुम्बिय इब्बर सेठी सेना भी सत्थवाहनम बहुषु कज्जेसु ये काणेसु ये कुडुम्बेसु ये मनतेसु ये गुज्जेसु ये रहसेसु ये
रिच एसूय व्यवहारेसूय आपुच्छणिज्ये परिपुच्छणिज्ये सयस्सवीय नम कुटुंबस्य मेढी प्रमाणम आहारे आलंबनम चक् मेढी भूये प्रमाण भूये आहार भूये आलंबन भूये चक्षु भूये सब कज्ज बद्धा वै यावी योत्थान। जो आनंद श्रावक था वह आनंद गृहपति अनेक राजा ईश्वर यानी मांडलिक राजा या अमात्य तलवर मांडलिक कौटुंबिक इभ्य श्रेष्ठी सेनापति और सार्थवाहों को सलाह देने वाला था। यानी जो बड़े बड़े लोग थे उनको भी वो क्या करता था, एडवाइस देता था। इवन राजा को भी वो एडवाइस देता था। राजा भी आनंद श्रावक को पूछ के काम करते थे। आपके घर में बच्चे होने वाले हो तो आप भी संकल्प कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे हो, हमारे बच्चों से भी बड़े बड़े लोग आए एडवाइस लेने के लिए। तो ये संकल्प कर सकते हैं आप लोग। तो बहुत मतलब इतना समझदार था जिसके कारण उनके पास बड़े बड़े लोग थे, वो भी एडवाइस लेने के लिए आते थे, क्योंकि वो राइट एडवाइस देता था। कभी किसी को भी रॉन्ग वो सॉल्यूशन नहीं करता था, रॉन्ग एडवाइस नहीं देता था, जिसके कारण सारे लोग उनके पास विचार विमर्श करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए आते थे। और गोपनीय कार्यों में, रहस्यों में और व्यवहारों में उसका मत पूछे जाते थे। यानी कोई सीक्रेट काम होता था, किसी को बताना नहीं होता, लेकिन वो सीक्रेट काम भी आनंद को पूछ करके करते थे। घर के लोग, समाज के लोग, इवन राजा भी, कोई ऐसे सीक्रेट काम है वो पहले एडवाइस लेता कि ये हम काम करें तो कैसा रहेगा, इससे हमें क्या लाभ होगा। सारा वो एडवाइस किससे लेते थे, आनंद श्रावक से लेते थे। और वो आनंद श्रावक कैसा था, सबके लिए वो आधारभूत था। यानी सबको लगता था कि आनंद है इसलिए हम हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारा सपोर्ट करने वाला होता है तो हमारा मन भरा रहता है कि कोई है हमारे पास बिहाइंड। तो आनंद था गांव में, इसलिए सारे लोग एकदम निश्चिंत होकर के रहते थे कि आनंद है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वो सारे सभी लोगों के लिए वो हेल्पर था, हेल्पिंग नेचर था, सबका सपोर्ट करने वाला था, इसलिए सारे लोग बड़े खुश थे। तस्याम आनंद से गहा वैश्य शिवानंदा नाम भारिया। उस आनंद के क्या थी, पत्नी का नाम था शिवानंदा, पत्नी का नाम था शिवानंदा। तो और अहीण वो कैसी थी उसके बारे में बताया जा रहा है। अहीण परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरा, वो अहीण यानी उसकी जो पांचों इंद्रिय थी वो परिपूर्ण थी। हमारे पास कितनी इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय। कौन कौन सी इंद्रिय हैं, चक्षु इंद्रिय, ठीक है ना, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, 5 इंद्रिय हैं। तो ये पांचों इंद्रिय परफेक्ट थी, यानी कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं थी। किसी की आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता है, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता है, कोई एकदम क्लियर बोल नहीं सकता है, किसी का जो हाइट बॉडी होती है वो भी परफेक्टली होती है। लेकिन जो शिवानंदा थी, जो आनंद की पत्नी थी, वो परिपूर्ण परफेक्ट, उनकी पांचों 5 इंद्रियां थी। और वो आगे कैसी थी, वो लक्षण व्यंजन गुण भैया, उनके जो लक्षण, लक्षण का अर्थ शरीर पर स्वाभाविक रूप से बने हुए स्वस्तिक। कई लोग होते हैं उनके लक्षण होते हैं, आप तीर्थंकर के लिए कहा जाता है ना, तीर्थंकरों के कितने लक्षण होते हैं, शुभ लक्षण 1008 होते हैं। जो आचार्य होते हैं उनके 108 होते हैं, 108। और तीर्थंकरों की होते हैं 1008, यानी 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं तीर्थंकर। और सामान्य जो व्यक्ति होता है वो 32 लक्षण, कई आज बोलते ना 32 लक्षण संपन्न हमने बच्चे को जन्म दिया, तो 32 लक्षण संपन्न भी होता है। जो मृगा पुत्र था, धावत्सा पुत्र थे, वो 32 लक्षण संपन्न थे। तो 32 लक्षण संपन्न, तो लक्षण का मतलब है उनके शरीर पर स्वाभाविक ऐसे चिन्ह होते हैं। किसी के स्वस्तिक का होता है, किसी के चक्र का होता है, और किसी के तिल होता है, किसी के मसा होता है। वो ऐसे 1008 शुभ लक्षण, कहाँ पे वो तिल होता है वो शुभ होता है, कहाँ पे मसा होता है वो शुभ होता है, कहाँ पे स्वस्तिक होता है वो शुभ होता है। वो सारे लक्षण किसमें थे, शिवानंदा में थे।
और गुण का मतलब होता है प्रशस्त। शिवानंद भार्य के शरीर पर स्वस्तिक आदि चिन्ह तथा मसा तिल आदि प्रशस्त थे, वे शुभ थे। उनके शरीर में जो तिल, किसी किसी को होता है तिल होता है, जैसे चैतन्य प्रगट देखते हैं बीच में कोई बोलता है तिलक लगाया, वो उनके मसा है, वो शुभ है, शुभ शुभ चिन्ह होते हैं। तो जो शिवानंदा ब्राह्मणी थी, सॉरी ब्राह्मणी, शिवानंदा जो थी आनंद गाथापति की भाई, उनके भी जो तिल थे, मसे थे, स्वस्तिक थे, वो जो भी उनके चिन्ह थे वो सब के सब शुभ थे, गुण थे। निश्चित भाष्य में लक्षण की दो प्रकार की है, बाह्य और अंतरंग। बाह्य का मतलब स्वर, आपकी वॉइस कैसी है, आपका कलर कैसा है। अंतरंग का मतलब नेचर, आपका नेचर कैसा है, सत्य बोलने वाले हैं, ट्रुथ बोलते हैं या ट्रुथ नहीं बोलते हैं, तो आपका कैसा नेचर है। बाह्य लक्षण साधारण व्यक्ति के शरीर में 32 होते हैं। जो बाह्य लक्षण होते हैं ना, बाहरी लक्षण, जैसे तिल है, मसा है और कलर, वो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें तो 32 होते हैं वो। लेकिन जो बलदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, उनके शरीर में 108 होते हैं। बलदेव वासुदेव आपको पता है, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, 63 सलाका पुरुष जिसको हम बोलते हैं 63 सलाका पुरुष, यानी 63 ग्रेट मैन होते हैं। हर अवसर्पिणी काल में, हर उत्सर्पिणी काल में 63 सलाका पुरुष होते हैं। 63 सलाका पुरुष कैसे हुए? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव। टोटल काउंट करेंगे तो 63 हो जाएंगे। तो उनमें से जो बलदेव होते हैं और वासुदेव होते हैं, जैसे कृष्ण जी थे, वो क्या थे? वासुदेव थे, ठीक है। और लक्ष्मण थे, वो भी वासुदेव थे। राम थे, वो बलदेव थे। 9 बलदेव होते, राम थे वो बलदेव थे, और दोनों भाई होते हैं, बलदेव और वासुदेव। तो लक्ष्मण थे वो वासुदेव थे, राम थे वो बलदेव थे। इस अवसर काल में 9 बलदेव हुए। 9 बलदेव में से 8 बलदेव तो मोक्ष गए। एक 5वें जो बलभद्र नाम के जो बलदेव थे, वो 5वें देवलोक में गए हैं। तो बलदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, उनके शुभ लक्षण कितने होते हैं? 108 होते हैं। और जो चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके शरीर में 1008 यानी 1008 शुभ लक्षण होते हैं। ये लक्षण शुभ कर्मोदय जनित हैं, यानी जब हमारा शुभ नाम कर्म का उदय होता है, ये शुभ लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। लक्षण और व्यंजन के अंतर को स्पष्ट करते आगे लिखा है, जो शरीर के साथ उत्पन्न होता है वो लक्षण, और जो बाद में उत्पन्न होता है वो व्यंजन। जो बाय बर्थ, जन्म के साथ ही जो उत्पन्न होता है वो तो लक्षण हो गया, और बाद में कभी कभी होता है, पहले जैसे मसा नहीं होता है, एक एज के बाद मसा तिल हो जाते हैं, तो वो हो जाता है व्यंजन। जो बाय बर्थ, जन्म के साथ जो लक्षण होते हैं, जो जन्म के साथ जो उत्पन्न होते हैं, वो होता है लक्षण। वो शरीर के साथ ही, जैसे जन्म बच्चा का हुआ, तो जन्मते बच्चे के कभी कभी किसी के लहसुन जैसा होता है, किसी के अलग अलग आकार होते हैं, तो वो चिन्ह ऐसे होते हैं, वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। कई बोलते कि हाँ ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, इसके शुभ लक्षण है। देखो यहाँ पे इसके राइट साइड तिल है, इस बड़ा भाग्यशाली है, राइट साइड इसका मस्सा, इसमें बड़ा भाग्यशाली है। तो ऐसे बोलते हैं बच्चे के लिए। तो शरीर के साथ जो उत्पन्न होता है वो तो लक्षण, और जो बाद में उत्पन्न होता है वो व्यंजन होता है। तो ये जो शिवानंदा जो थी, वो उनकी इंद्रियां भी परिपूर्ण थी, उनके जो लक्षण थे शरीर के वो भी शुभ थे, और उसके साथ साथ वो क्या थी? मान उन्मान प्रमाण से परिपूर्ण, सुडोल और सर्वांग सुंदरी, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाली थी। कितनी सुंदर थी वो। आप भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे घर में आने वाला संतान भी ऐसा सौम्य आकृति वाला हो। तो चंद्रमा के समान सौम्य थी, और सर्वांग सुंदर, यानी कहीं पर भी आप मिमिक नहीं निकाल सकते कि यहाँ इनकी कोई कमी है, इतनी सुंदर थी वो। और प्रियदर्शनी, मैंने सबको प्रिय लगती थी, देखने में भी बहुत प्रिय लगती थी। कई व्यक्ति होते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि हाँ इसको देखते रहे देखते रहे, क्योंकि उसका ओरा बहुत ही पावरफुल था।
शिवानंदा का ऑरा बड़ा पावरफुल था, इसीलिए सब लोग उसको देखना चाहते थे, दर्शनीय थी यानी देखने योग्य थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी। तो हमारा ऑरा भी पावरफुल कैसे बने, उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है। जितना जितना मेडिटेशन करते हैं उतना हमारा ऑरा पावरफुल बनता जाता है। कल ही आचार्य महाप्रज्ञ जी का लेक्चर चल रहा था, उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी बता रहे थे और कुछ करो मत करो, श्वास का प्रेक्षा करती रहो। तो कितना करना है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कहा कि वो 10-10 मिनट करे श्वास प्रेक्षा, यानी श्वास को दिन में 2 बार 10-10 मिनट देखे। और जो यंग लोग हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है उनके लिए भी कहा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कि 2 बार वो आधा आधा घंटा अपने श्वास को देखे और कुछ नहीं, केवल श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इनहेल एंड एक्सहेल, आउट एंड गोइंग, बस उसको ही करना है, जा रहा है और आ रहा है, उसको हमें देखते रहना है। जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए कहा 4 घंटा, दिन में 4 घंटा, रात में 4 घंटा। और जो एकदम एजेड हो गए हैं, अब कुछ काम करने में वो समर्थ नहीं है, वो 12 घंटा करते रहे। तो अगर वो श्वास प्रेक्षा करते हैं तो भाव शुद्धि बढ़ती है, और भाव शुद्धि से व्यक्ति सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जा सकता है। और सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंचने का मतलब है एक अवतार, यानी वहां से श्योर महावीर क्षेत्र से हम मोक्ष जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, न पढ़ना है आपको, न लिखना है, न याद करना है, केवल याद नहीं रहता है, पढ़ नहीं सकते हैं। तो श्वास एक ऐसा है, बिना श्वास हम जी नहीं सकते हैं। तो श्वास हमें मिला है तो हम श्वास को देखते रहे, श्वास को देखते रहे बस। जब हम श्वास को देखने लग जाएंगे तो हमारा जो कसाय है, राग और द्वेष है, वो खत्म हो जाएगा, वीत राग बन जाएंगे। जो वीत राग बन जाता है उनके कर्म का बंधन कम होता है, इसीलिए वो सर्वार्थ सिद्ध विमान तक भी जा सकता है केवल श्वास प्रेक्षा से। तो कितनी बड़ी बात बताई। तो श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें, जब भी आप खाली बैठे श्वास को देखें। तो श्वास को देखेंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव बनेंगे। पॉजिटिव थॉट से जितना हमारा होता है उतने कषाय कम होते हैं। जब कषाय कम होते हैं तब हमारे कर्म का बंधन भी कम होता है, क्योंकि संसार में परिभ्रमण कराने वाला क्या है, कषाय है। कषाय है इसीलिए हम एक बर्थ से दूसरे बर्थ में हम घूमते रहते हैं, यानी 84 लाख योनियों में हम जो परिभ्रमण करते हैं उसका मेन कारण है कषाय। इसलिए हरिभद्र श्री कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, मुक्ति उसकी होती है जो कषाय से मुक्त हो गया है। आप व्रतों का पालन क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप एक तरफ आप तपस्या करते हैं, एक तरफ गुस्सा करते हैं, तो उससे कर्म का बंधन नए नए एक तरफ आप तोड़ते हैं तपस्या करके, लेकिन कषाय करके यानी गुस्सा करके, ईगो करके, माया करके, यानी चिटिंग करके हम क्या करते हैं, नए नए कर्म का बंधन करते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जो कषाय है उसको हमें कम करना है। तो ये जो शिवानंदा थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही आज्ञाकारी थी, और जो आनंद की आज्ञा के बिना एक काम भी नहीं करती थी, पतिव्रता नारी थी। तो वो मनुष्य के जो काम भोग है उसका भोग करती ही वो वाणिज्य ग्राम में विहार कर रही थी। तो आज हमारे 14 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्य निच्छामि दुक्कडम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली फलतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फलतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी समणी जी ध्यान कराने वाले हैं, चैतन्य प्रज्ञा जी आप ध्यान कर सकते हैं। चैतन्य प्रज्ञा जी
जी वन्दामि नमस्यामि वन्दामि वासं वन्दामि नमस्यामि सम्मिजी वन्दामि कि सुख आसाम साता पुत्ते वन्दामि